7 दरवाजे, 7 इम्तिहान और 7 रहस्यमयी गुत्थियां। हर दरवाजा अपने पीछे एक ऐसा रहस्य छिपाए बैठा था जिसे पार करना आसान नहीं था। अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प और हृदय में अपने गुरु का आशीर्वाद लिए विभित्सना उस राह पर बढ़ रही थी। उसका एक ही उद्देश्य था, अपनी सखी राजकुमारी रुद्रलेखा को उस दुष्ट दैत्य त्रैलोक्यसुर के चंगुल से मुक्त कराना। जब वो पहले दरवाजे के सामने पहुंची तो अचानक वो दरवाजा स्वयं बोल उठा। उसकी भारी आवाज गूंजती हुई वातावरण में फैल गई और उसने विभित्सना का नाम लेकर उसका परिचय देना शुरू किया। क्षण भर के लिए विभित्सना चौंक गई। ये दरवाजा मेरे बारे में इतना सब कैसे जानता है? पर तुरंत ही उसने अपने विचारों को झटका और दृढ़ स्वर में बोली, हे जादुई दरवाजे, मुझे अपने मित्र के उद्धार के लिए यहाँ से गुजरना ही होगा। कृपया मुझे आगे जाने दो। दरवाजा गड़गड़ाती आवाज में बोला, रुको, ये इतना सरल नहीं है। अगर तुम सचमुच आगे बढ़ना चाहती हो तो पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। लेकिन सावधान, अगर उत्तर असंतोषजनक हुआ तो तुम सदा के लिए यहीं कैद हो जाओगी। सोच लो, यही तुम्हारा अंतिम अवसर है लौट जाने का। विभित्सना की आंखों में दृढ़ता चमकी। वो निडर स्वर में बोली, मैं यहां वापसी के लिए नहीं आई। मेरा लक्ष्य साफ है और मेरा हृदय निर्मल। तो बताओ, क्या है तुम्हारी पहेली? दरवाजे की गर्जना हुई। क्या किसी मनुष्य का भाग्य बदला जा सकता है? क्या नियति का लिखा मिटाया जा सकता है? क्या किस्मत को गलत साबित किया जा सकता है? विभित्सना कुछ क्षण मौन रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, हाँ, भाग्य बदला जा सकता है, नियति को चुनौती दी जा सकती है। दरवाजा हंसा, कैसे? प्रमाण दो। विभित्सना ने अपनी आंखें मूंद ली और एक कथा सुनाने लगी। बहुत समय पहले, जब ऋषि मुनि परमात्मा से सीधे संवाद किया करते थे, एक ज्ञानी मुनि गंगा तट पर ध्यान मग्न बैठे थे। तभी एक स्त्री आंसुओं से भीगी आंखों के साथ उनके पास आई और विनती करने लगी, हाली मजीरुन, हे महात्मन, मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है। लोग मुझे बांझ कहकर अपमानित करते हैं। कृपा करके भगवान से पूछें, क्या कभी मुझे संतान का आशीर्वाद मिल सकेगा? मुनि ने ध्यान किया और भगवान से प्रश्न पूछा। उत्तर आया, नहीं, इस स्त्री के भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा। यह सुनकर वो स्त्री टूट गई और भारी मन से लौट गई। कुछ दिनों बाद एक साधु उस गांव से गुजरा। वो आवाज लगाते हुए कह रहा था, भूखे को भोजन दो और बदले में वरदान मांग लो। वो स्त्री दौड़कर बाहर आई, साधु को अपने घर बुलाया और तन मन से उसकी सेवा की। साधु प्रसन्न हुआ और विदा होते समय बोला, तूने भूखे को भोजन दिया है, तेरे घर अब मातृत्व का सुख अवश्य आएगा। चमत्कार हुआ। कुछ ही समय बाद वो स्त्री गर्भवती हुई और अंततः एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। वर्षों बाद वही मुनि वहां से गुजरा और उस स्त्री को पुत्र के साथ देख स्तब्ध रह गया। वो सीधा भगवान के पास गया और बोला, प्रभु, आपने तो कहा था कि इस स्त्री के भाग्य में संतान सुख नहीं है, फिर यह कैसे संभव हुआ? भगवान मुस्कुराए और बोले, यदि उत्तर चाहिए तो जा और इस थाली में मनुष्य का मांस लेकर आ। मुनि गांव-गांव भटका, लोगों से विनती की, पर कोई तैयार न हुआ। आखिरकार वही युवा साधु सामने आया जिसने उस स्त्री को आशीर्वाद दिया था। उसने बिना संकोच अपना मांस काटकर थाली में रख दिया। मुनि वह थाली लेकर भगवान के पास पहुंचा। प्रभु, ये लो, अब कृपा करके मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान गंभीर स्वर में बोले, तुम स्वयं मनुष्य होकर भी अपना मांस नहीं दे पाए, लेकिन उस साधु ने मेरे नाम पर सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जो मुझ पर पूर्ण विश्वास करता है, उसकी प्रार्थना मैं टाल नहीं सकता। इसी कारण मैंने उस स्त्री का भाग्य बदल दिया। दरवाजे की भारी आवाज गूंजी, जिसने आस्था और विश्वास से सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसके लिए मैं स्वयं भी भाग्य की रेखाएं बदल देता हूं। विभित्सना ने गहरी श्रद्धा से झुककर कहा, हे जादुई द्वार, उम्मीद है अब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दरवाजा कुछ पल मौन रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, अद्भुत लड़की, तुमने मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया, लेकिन सावधान, आगे आने वाले दरवाजों की परीक्षाएं और भी कठिन होंगी। इतना कहते ही गड़गड़ाहट के साथ पहला दरवाजा खुल गया। विभित्सना ने आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ उसे पार किया और अब वो दूसरे दरवाजे के सामने खड़ी थी। वो बोली,
ओ द्वितीय जादुई दरवाजे, बताओ तुम्हारी गुत्थी क्या है? सवाल जवाब या कोई और परीक्षा? दरवाजा रहस्यमयी हंसी हंसते हुए बोला, तुम्हें पार करने के लिए भी एक सवाल का उत्तर देना होगा, लेकिन उससे पहले एक कहानी सुनो। ध्यान से सुनना, क्योंकि उत्तर उसी में छुपा है। बहुत समय पहले अंगस देश में दो भाई रहते थे, बसंत और संत। बसंत बड़ा था, संत छोटा, दोनों रूपवान युवा और आपस में प्रगाढ़ प्रेम रखने वाले। लोग उनके भाईचारे को देखकर आश्चर्य करते और कहते, देखो, ऐसे होते हैं सच्चे भाई, हर पल साथ, हर सुख दुख में एक दूसरे का सहारा। एक दिन दोनों भाई उद्यान में घूम रहे थे। अचानक बसंत की नजर एक अनुपम सुंदरी पर पड़ी। वह पल भर में जैसे सम्मोहन में बंध गया। संत ने जिज्ञासा से पूछा, भैया क्या देख रहे हो? बसंत सकपका गया, कुछ नहीं। लेकिन तभी संत की नजर भी उसी सुंदरी पर पड़ी। दोनों भाई उसकी सुंदरता से अभिभूत हो गए। उसके हाव भाव उन्हें इस ओर संकेत कर रहे थे कि वो भी उन पर मोहित है। जैसे ही वो युवती वहां से चली गई, दोनों बेचैन हो उठे। वे चारों ओर भटकने लगे कि आखिर वह सुंदरी कौन है। तभी उन्हें एक अधेड़ महिला मिली। भाइयों ने उससे उस युवती के बारे में पूछा। महिला मुस्कुराई और बोली, कल इसी समय इसी स्थान पर आना, वह सुंदरी तुम्हें यहीं मिलेगी। अगले दिन दोनों भाई बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन बसंत ने अपने बड़े होने का दबदबा दिखाया और छोटे भाई संत को रोक दिया। बेचारा संत मन मसोस कर रह गया। बसंत अकेला उद्यान की ओर बढ़ा। वहां सचमुच वही सुंदरी उपस्थित थी। बसंत ने धीरे से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? उसने मोहक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मेरा नाम माया है। बसंत बोला, माया, तुम्हारा परिचय पाकर प्रसन्नता हुई। क्या तुम मेरे प्रणय को स्वीकार करोगी? सुंदरी खिलखिलाकर हंसी, क्या तुम सचमुच मुझसे विवाह करना चाहते हो? बसंत ने तुरंत कहा, हाँ। तभी माया गंभीर होकर बोली, परंतु पहले मेरा सच देख लो। इतना कहते ही उसका रूप बदल गया। वह दिव्य सुंदरी अब एक साधारण युवती के रूप में खड़ी थी। यह सौंदर्य एक विशेष लेप का चमत्कार है, जो मुझे एक ऋषि से प्राप्त हुआ है। जब तक कोई मुझे स्पर्श न करे, मैं परम सुंदरी बनी रहती हूं, पर जैसे ही कोई छुएगा, मेरा वास्तविक रूप प्रकट हो जाएगा। बताओ बसंत, क्या तब भी तुम मेरे साथ रह पाओगे? बसंत का चेहरा फीका पड़ गया। उसके सपने चकनाचूर हो गए। वो निराश होकर चुपचाप लौट आया। संत बेचैनी से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही बसंत लौटा, संत ने पूछा, क्या हुआ भैया, इतनी निराशा क्यों? बसंत ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, कुछ नहीं, कल तुम वहां चले जाना। संत के हृदय में उत्साह की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि सुंदरी ने बसंत को ठुकरा दिया होगा और अब शायद उसका अवसर है। उस रात संत की आंखों में नींद नहीं थी। वो करवटें बदलता रहा, कभी मुस्कुराता, कभी सोच में डूब जाता। सुबह होते ही वो बेसब्री से उसी उद्यान की ओर चल पड़ा और वहां वही सुंदरी उसका इंतजार कर रही थी। संत धीरे से उसके पास पहुंचा और बोला, तुम कौन हो सुंदरी? वो मधुर स्वर में बोली, मेरा नाम माया है। संत ने भी अपना परिचय दिया और फिर साफ शब्दों में कहा, क्या तुम मेरे प्रणय को स्वीकार करोगी? सुंदरी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो? संत ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, अवश्य। तभी माया ने गंभीर होकर कहा, लेकिन पहले मेरा सच देख लो। क्षण भर में उसका स्वरूप बदल गया। वो अनुपम रूपवती अब साधारण सी स्त्री के रूप में खड़ी थी। वो बोली, यह सौंदर्य अस्थाई है, केवल एक लेप का खेल। स्पर्श करते ही मेरा वास्तविक रूप सामने आ जाता है। बताओ, अब भी मुझसे विवाह करोगे? संत हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो क्या हुआ? यदि रूप नहीं है तो गुण तो होंगे। मैंने तुम्हें रूप के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व के लिए चुना है। संत की यह बात सुनकर माया की आंखें चमक उठी। वो बोली, हाँ, मैं कुशल गृहिणी हूं। गृह कार्य और पति की सेवा करना मुझे भली भांति आता है और यही सच्चा सौंदर्य है। संत का निर्णय अटल था। उसने कहा, तो फिर मैं तुमसे विवाह अवश्य करूंगा। सुंदरी ने उसे अपने घर ले जाकर माता पिता से परिचित कराया। परिवार ने विवाह को स्वीकृति दे दी। संत प्रसन्न मन से लौट आया और अपने भाई बसंत से कहा, मैंने माया से विवाह का निश्चय कर लिया है। बसंत चौंक गया।
क्या तुमने उसका रहस्य नहीं जाना? संत ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, वो साधारण है, लेकिन उसके गुण ही उसका वास्तविक सौंदर्य है। बसंत के लिए यह बात किसी बिजली से कम न थी। विवाह संपन्न हुआ। संत ने माया को अपने घर लाया। पहली रात जब उसने उसे स्पर्श किया, तब उसका वही अद्भुत रूप कायम रहा। माया मुस्कुराकर बोली, मेरा वास्तविक रूप यही है। मैंने यह सब केवल परीक्षा लेने के लिए किया था। देखना चाहती थी कि कौन शरीर से प्रेम करता है और कौन आत्मा से। आय संत यह सुनकर अपार प्रसन्न हुआ, लेकिन जब यह बात बसंत तक पहुंची तो उसका हृदय जलने लगा। उसने अपने निर्णय पर गहरा पश्चाताप किया और यहीं से कहानी ने एक भयानक मोड़ लिया। वासना और ईर्ष्या के वशीभूत होकर बसंत ने अपने ही छोटे भाई की पत्नी को बलपूर्वक पकड़ लिया। रूपवती ने शोर मचाया। संत दौड़ता हुआ पहुंचा और जब उसने अपने बड़े भाई की यह हरकत देखी तो उसका क्रोध आसमान छू गया। वो तलवार खींचता है और पल भर में बसंत का सिर धड़ से अलग हो जाता है। पूरा नगर स्तब्ध रह गया। लोग हतप्रभ थे। जिन भाइयों का प्रेम मिसाल था, वही एक स्त्री के कारण आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए। राजा तक यह समाचार पहुंचा। सिपाहियों ने संत को पकड़ लिया। दरबार में सबके सामने कथा सुनाई गई। राजा ने संत की ओर देखा और कहा, तुमने अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी। तुम्हारे अपराध का निर्णय मैं सुनाऊंगा। यहां तक सुनाकर द्वितीय दरवाजा विभित्सना से बोला, अगर तुम उस राजा के स्थान पर होती तो क्या निर्णय सुनाती? विभित्सना कुछ क्षण मौन रही, फिर शांत स्वर में बोली, बाहरी सौंदर्य क्षणिक है। जीवन की वास्तविक नींव व्यक्ति के गुण और चरित्र पर होती है। बसंत ने मर्यादा भंग की, पत्नी के साथ जबरदस्ती की। ऐसे अपराध के लिए दंड उचित है। यदि मैं राजा होती तो संत को निर्दोष घोषित करती। दरवाजा ठहाका मारकर हंसा और बोला, तुम्हारा निर्णय न्याय संगत है लड़की। और उसी क्षण दूसरा दरवाजा गड़गड़ाहट के साथ खुल गया। अब विभित्सना और उस शापित तोते दैत्य त्रैलोक्योर के बीच सिर्फ 5 दरवाजों का फासला बचा था। उसने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से तीसरे दरवाजे के सामने आकर पुकारा, बोलो, हे तृतीय जादुई द्वार, तुम्हारी गुत्थी क्या है? तीसरा दरवाजा धीमे स्वर में बोला, तुम बहुत जल्दी में लग रही हो लड़की। अच्छा, बताओ, दोषी कौन? विभित्सना चौंकी। दोषी कौन? मैं समझी नहीं। दरवाजा बोला, यह प्रश्न तो मुझे अंत में पूछना था, पर भूल से पहले ही पूछ लिया। कोई बात नहीं, पहले एक कहानी सुनो, फिर बताना दोषी कौन। प्राचीन काल में छेदी देश का एक ब्राह्मण था। नाम था धर्मदत्त। वो शारीरिक रूप से मजबूत तो था, पर उसका रंग काला और चेहरा इतना भद्दा कि कोई स्त्री उसकी ओर देखना भी पसंद न करे। इस कारण उसका विवाह कभी नहीं हो पाया। धीरे धीरे उसका मन धार्मिक कर्मकांड से हटकर वासना की अंधी गली में भटकने लगा। वो ताक झांक करता स्त्रियों की ओर ललचाई निगाहों से देखता और हमेशा किसी को पाने की कोशिश करता। हे लड़की, जब मनुष्य काम वासना के वश में हो जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और धर्मदत्त की दशा भी कुछ ऐसी ही थी। एक दिन उसे एक बड़े विवाह संस्कार की जिम्मेदारी मिली। जब कन्या वरमाला लेकर आई, धर्मदत्त की आंखें उस पर टिक गईं। कन्या अत्यंत रूपवती थी। वो तुरंत उस पर मोहित हो गया। विवाह संपन्न करने के बाद उसने वर से कहा, कन्या में मंगल दोष है, इसे अभी विदा करना उचित नहीं होगा। वर पक्ष मान गया। फिर धर्मदत्त ने ढोंग रचा। इस दोष को दूर करने के लिए कन्या को यज्ञ वेदी पर मेरे साथ पूरी रात रहना होगा। पूजा पाठ के उपरांत ही यह शुद्ध हो सकेगी। कन्या के माता पिता ने भी उस पर विश्वास कर दिया और अपनी मासूम बेटी को रात भर उस पापी ब्राह्मण के हवाले कर दिया। रात भर धर्मदत्त ने पूजा का नाटक रचा, पर भीतर से वो वासना में डूबा रहा। उस अबोध कन्या के साथ उसने अपनी हवस पूरी की। सुबह होते ही विधिवत तरीके से कन्या की विदाई कर दी गई। कुछ समय बाद वही युवती गर्भवती हुई, और जब संतान का जन्म हुआ तो उसका रंग कद काठी हूबहू धर्मदत्त जैसा था। पति चौंक उठा और गुस्से में पूछा, यह कैसा अपमान है? यह संतान कैसी? तब युवती ने सारा सच बताया। पति ने क्रोधित होकर उसे घर से निकाल दिया। बेचारी अबला अपने छोटे से बच्चे को गोद में उठाकर राजा के दरबार में न्याय की गुहार लगाने पहुंची।
यहां तक सुनाकर तीसरा दरवाजा विभीषणा से बोला, अब बताओ दोषी कौन है? वह युवती, उसका पति, वह ब्राह्मण या फिर कोई और? विभीषणा कुछ देर गहरी सोच में डूब गई, फिर बोली, उस युवती का कोई दोष नहीं था, पूजा पाठ को ही सत्य मान बैठी। उसकी चुप्पी मासूमियत थी, अपराध नहीं। पर मैं कहूंगी दोषी केवल धर्मदत्त भी नहीं है, सबसे बड़ा अपराधी तो वे माता पिता हैं जिन्होंने मंगल दोष जैसी अंधविश्वासी बात मानकर अपनी बेटी को रात भर उस पापी ब्राह्मण के हवाले कर दिया। अपराध वही होता है जहां से उसकी शुरुआत होती है और इस अपराध की जड़ उसी घर से निकली। इसलिए असली दोषी हैं उस कन्या के माता पिता। दरवाजा कुछ पल मौन रहा, फिर भारी स्वर में बोला, तुम्हारा तर्क सही है लड़की, जहां से गुनाह की जड़ फूटती है वही असली अपराधी है और इसलिए तुमने मुझे संतुष्ट कर दिया है। गड़गड़ाहट के साथ तीसरा दरवाजा खुल गया। विभीषणा ने सुकून की सांस ली और आत्मविश्वास से चौथे दरवाजे की ओर बढ़ी। अब उसके और उस शापित दैत्य त्रैलोक्योर के बीच केवल 4 दरवाजे बाकी थे। 3 दरवाजों की विजय ने उसके हौसले को और बुलंद कर दिया था। वो चौथे दरवाजे के सामने खड़ी हुई, लेकिन सवाल पूछने से पहले ही चौथा दरवाजा खुद कहानी सुनाने लगा। तो दोस्तों, ये थी विभीषणा की जादुई दरवाजों वाली रोमांचक यात्रा का 2 अध्याय। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे के दरवाजों के पीछे कौन सी रहस्यमयी परीक्षाएं छुपी हैं और क्या विभीषणा हर सवाल का जवाब देकर अपने मंजिल तक पहुंच पाएगी? ये सब आप जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब अगला भाग आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट में बताना मत भूलना अब तक की कहानी में आपको कौन सा मोड़ सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा।